Sai Ram. Sai Ram and God bless you all. अपनी पिछली क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? किसी को याद है? भाषा की बात। मैम ग्रामर, मैम द्वंद्व समास वगैरह। वेरी गुड, सबको पता है। यस, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। यानी हम पाठ के पीछे, पाठ में दी हुई, पाठ के अनुसार दी हुई व्याकरण की चर्चा कर रहे थे, है ना। भाषा की बात इस शीर्षक में दी हुई जो भी ग्रामर से संबंधित जो बातें हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे थे। क्लियर? उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कहां तक छोड़ा था? प्लीज हेल्प मी। हमने कहां तक छोड़ा था? हम किस चैप्टर पे थे? रक्त और हमारा शरीर। इसकी जो ग्रामर है ये हमने डिस्कस कर ली थी। हाँ, हमने यहां से छोड़ा था, हमें याद आ गया। हमने छोड़ा था मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। एम आई क्लियर? यस मैम। आप में से कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी था, तो हम फिर उसको डिसकंटिन्यू किया था कि अगली क्लास में बात करेंगे, है ना। मुहावरा है भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर कैमरा ऑफ करोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आई विल स्टॉप टीचिंग। अभी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, सो प्लीज थोड़ा सा, यदि आप में से एक या दो स्टूडेंट का भी कैमरा ऑन रहेगा तो इट विल हेल्प मी। डन? ठीक है। तो भानुमति का पिटारा, इस मुहावरे का आशय किसको पता है? बताइएगा। भानुमति का पिटारा मतलब एक एक करके बोलिए। भानुमति का पिटारा का अर्थ है एक छोटी सी चीज जिसमें बहुत ज्यादा चीजें आई हो, समाहित हो, है ना। कम में, छोटे में बहुत कुछ समाहित होना, भानुमति का पिटारा। इसे कोई वाक्य में प्रयोग सॉरी, वाक्य में प्रयोग करके बता सकता है? वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे? जल्दी जल्दी बोलो। आपके चैप्टर में ही एक वाक्य आया हुआ है। मैम मैं हमारा खून। हाँ मैम सेंटेंस पे करना है ना? हाँ, वाक्य बनाना है। मैम तो ये होगा, उसके पास इतना सामान है जैसे कि भानुमति का पिटारा हो। हाँ ठीक है। और कुछ? अभी मैंने कहा ना, चैप्टर के आधार पर हमारे रक्त की एक बूंद भानुमति के पिटारे एक बूंद भानुमति का पिटारा है। हाँ, भानुमति का पिटारा है, भानुमति के पिटारे के समान है। वेरी गुड, वेरी नाइस। दस्तक देना, दस्तक देना, दस्तक देना माने क्या होता है? दस्तक देने मैम का नॉक नॉक, मैम नॉक नॉक कहते हैं ना? नॉक नॉक, यस, खटखटाना। यस, दरवाजे पर दस्तक दी यानी अंदर आने के लिए परमिशन मांगने की कोशिश। टक टक, यस यू कैन से टक टक, नॉक नॉक, दरवाजा खटखटाना, दस्तक देना। इसका क्या मतलब? सिर्फ हाँ बेटा प्लीज। जब मैं गहरी नींद में था तभी किसी ने यस, बोलने लगे। आंगन में दस्तक दी। नहीं, और कुछ? मुहावरे की तरह प्रयोग करना है लक्ष्य। मेरी बहन दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये सब तो पता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। जैसे आपने मेरे, इसका मुहावरे में प्रयोग बताओ, मुहावरे में इसका वह जब कार्य शुरू कर रहा था तभी उसको एक मुश्किल ने दस्तक दी। हाँ कह सकते हैं, समस्या की दस्तक हुई। और कुछ? और कुछ? एक बहुत अच्छा कोटेशन है। यस कैथरीन, प्लीज प्लीज ट्राई। यस मैम।
रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। नो नो, ये शाब्दिक अर्थ है, ऐसे नहीं चाहिए, शाब्दिक अर्थ नहीं चाहिए, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, कहावत का वाक्य में प्रयोग। आपने इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुना होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। किसी को इसका मीनिंग मालूम है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। मैम, हमें एक ही मौका मिलता है हर बार किसी भी यस, चीज को। हाँ, अवसर एक बार दस्तक देता है, बार बार नहीं। तो यहां पर दस्तक देने का आशय किसी अवसर का मिलना, किसी अवसर का आना, किसी विपदा का आना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि बीमारियों की, जब बारिश आती है, वर्षा आती है, तो बीमारी दस्तक देने लगती है, यानी पानी से होने वाले बहुत सारे रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? लक्ष्य, कैथरीन, आपको मेरी बात यस क्लियर मैम, यस मैम। है ना? अब आपको ये बड़ी बात समझ है ना? यहाँ पर दस्तक देना का यूज हमें दरवाजा खटखटाने के अर्थ में नहीं करना, अपितु एक कहावत, एक मुहावरे के अर्थ में करना है। मैम मैं करूँ एक बार हाँ, ट्राई? परीक्षा देते वक्त छात्र के मन में अंकों के बारे में डर दस्तक देता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक भय की दस्तक होती है, घबराहट की दस्तक होती है, इस तरह से। क्लियर हुआ? चलो, वेरी गुड। अगला है धावा बोलना। ऐसे ही इसका यूज करना है, धावा बोलना। धावा बोलना मीन्स क्या होता है? अटैक हमला कर देना, करना। मैम हमला अटैक करना, करना। हमला अटैक करना। अब इसका मुहावरे की तरह मैम से क्या है? कैसे करोगे? मैम मैं करूँ? ओके ओके, प्लीज कीजिए। स्वादिष्ट खाना देखकर मैंने उस पे धावा डोल दिया। यस, गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ आया ना? मैम हमला करना। जब भी पाकिस्तानियों ने भारत पर धावा बोला, उनको मार ही खानी पड़ी। मैम धावा धावा बोलना मतलब हमला करना जो होता है ना। लोकेश म्यूट योर माइक। मैम की नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई। मैम मैम कहाँ है? मैम लेफ्ट हो गई। मैम कहाँ गई? मैम लेफ्ट हो गए। Yes? लोकेश माइक म्यूट कर। हाँ, लोकेश, लोकेश ना, वो करते थे। भूल जाते हो, माइक अनम्यूट करके फिर उसे म्यूट करना भूल जाते हो। ओके, चलिए, अगला था हमारा, चाइना ने भारत पर धावा बोला। ये तो सच में धावा बोला ना, ये तो सच में आक्रमण किया। हम मुहावरे के रूप में प्रयोग चाहते हैं। मुहावरे के रूप में प्रयोग, जैसा लक्ष्य ने किया वैसे। कोई और ट्राई करेगा धावा बोलने का मुहावरे के रूप में प्रयोग? जैसे ही मेरे छोटे भाई ने चॉकलेट से भरे हुए बॉक्स को देखा, उसने उस पर धावा बोल दिया। यस, लाइक दिस, गुड, क्लैप फॉर व्योम एंड लक्ष्य, करेक्ट करेक्ट। तो प्लीज समझिएगा, सब बच्चे ध्यान से सुनिए, समझिए कि क्या करना है ना?
तो अगला है घर करना। ठीक है सौम्य, आपने सही लिखा है। अब बताइएगा घर करना। अब यहाँ घर करना माने घर माने मकान, और करना माने मकान बनाना या मकान करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर करने का आशय क्या होता है, किसी को पता है? अपने अंदर लेना। यस, समाहित कर लेना, है ना, या अधिकार जमा लेना, ऐसा कुछ घर करना, बस जाना। ठीक है, तो कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इसको? अग्रिमा, विल यू ट्राई? मैम बस जाना मीन्स तो वहीं पर सेटल हो जाना होता है। नहीं, लेकिन आपका सेटल होना नहीं। यहाँ घर करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी विचार का, किसी भावना का आपके मन में समाहित हो जाना। जैसे हम कह सकते हैं, मैम यस प्लीज ट्राई। मेरे अंदर डर ने घर बना लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। योगिता, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम हाँ, मैम मैं कह रही थी कि ना किसी मतलब भावना को किसी भावनाओं को अपने मन के अंदर जगह बनाने देना, मतलब ऐसी कुछ। प्रयोग करके बताओ, वाक्य में प्रयोग करो जैसे लक्ष्य ने किया। मैम अच्छा चलो, मैंने मेरे मित्रों मैम के अंदर बीमारी मैम ने घर कर लिया है। अरे साक्षी, आप कुछ कह रहे हैं? खुशी ने मेरे मन में घर कर लिया। किसने? खुशी ने। ठीक है, यस मैम। यह घर करने का यूज ना नेगेटिव अर्थ में ज्यादा होता है। जैसे आपने अपने मन में या आपके मन में मेरे प्रति गलत फहमी घर कर गई है। बुरे विचारों को अपने मन में घर मत करने दो। क्लियर? भय ने मेरे मन में घर कर लिया है। ठीक है, अविश्वास ने मेरे मन में घर कर लिया है। लाइक दिस। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। अच्छा, अब हम, अगर आप लोग वीडियो ऑफ करेंगे तो हम रोक देंगे, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। एक आध बच्चा तो कैमरा ऑन करो, आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और पता है बहुत से बच्चे तो बिल्कुल निष्क्रिय होकर रहते हैं। They never participate in the class. I know their names. I have written their names. जो कभी भी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना प्रश्न पूछते हैं, ना उत्तर देते हैं। तो प्रश्न वही पूछता है जो बात को समझता है। यदि आपने 100 बातें सुनी, 100 में से आपको भले 80 समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आप पूछिए। वेरी गुड लोकेश। लोकेश ने बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग करके लिखा, गुड। तो आप बस, आप क्या, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। लेकिन बोलकर, लिखकर, अपनी, है ना, अपनी जैसे वीडियो ऑन करके, कैसे भी करके अपनी सक्रियता, अपनी अटेंडेंस दर्ज करो। बताओ कि आप क्लास में हो, समझ में आए कि आप क्लास में हो। तो here are 26 student in my class now, including me. तो जिसमें से मुझे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, only 8 are visible. तो बाकी लोग फिर क्वेश्चन भी नहीं पूछते। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, प्रश्न पूछिए, उत्तर दीजिए, क्लास में शामिल रहिए। इज इट क्लियर? ओके, अगला है मुहावरा पीठ ठोकना। क्या आशय है इसका? शाबाशी मैम देना। पीठ ठोकने का मैम शाबाशी देना। शाबाशी देना। वेरी गुड, वेरी गुड। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, है ना। अब यहाँ ऐसे ही नहीं, लक्ष्य ने आकर मेरी पीठ में 2 फटके लगाए और उसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं यूज करना होता है कि पीठ में आके 2 दिए, 2 कर दिए और हमने कह दिया कि उसको पीठ ठोक दी।
मैम बोलो। मैम मेरे एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आए तो मेरे पापा ने मेरी फीस ठोकी। वेरी गुड। अच्छा, ज्यादा जोर से तो नहीं ठोकी तू? ज्यादा जोर से तो नहीं ठोकी? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यस नितेश, प्लीज ट्राई, वेरी गुड। मैम मैं बोलूँ, ना बोलो नितेश, बोलो। मैंने बुजुर्ग की सहायता की, उन्होंने मेरी पीठ ठोकर शाबाशी दी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने किसी बुजुर्ग की सहायता की तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकी। गुड। अग्रिमा, यस बोलिएगा। मैंने खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो मेरे टीचर ने मेरी पीठ ठोकी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कर सकता हूँ? क्या आदित्य? मैं कहूँ? यस बेटा, प्लीज बोलो। मैंने घर में जब मैंने अच्छा काम किया तब मेरी मम्मी ने मेरी पीठ ठोकी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन। जब मैंने पहली बार रोटी बनाना सीखा तो मेरी मम्मी ने मेरी पीठ ठोकी। वेरी गुड। इसका मतलब, अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई कि मुहावरे या कहावतें जो होती हैं, इनका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह उससे जो उनका प्रयोग वाला अर्थ है वो अलग होता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? पहले ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमने कहा पीठ ठोकना, तो पीठ ठोकने का मतलब पीठ में चाटा मारना नहीं होता, अपितु शाबाशी देना। लोकेश, माइक बंद करो बेटा। और घर करना का मतलब घर से नहीं होता, अपितु स्थान बना लेना। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला चैप्टर है पापा खो गए। एम आई करेक्ट? एम आई राइट? इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है वो देख लीजिए। पहली बात तो, यस मैम वो पीठ थपथपाई वाला जो था मैम, मैंने उस पर एक बनाया है, मैं वो बताऊं? मतलब एक बताओ। वाक्य। जिंदगी में कोरोना से लड़ते हुए जीत जाने पर पूरे देश ने कोरोना वॉरियर के लिए पीठ थपथपाई। आपके लिए नहीं, कोरिया वॉरियर्स की पीठ थपथपाई। ओके, मैम के लिए का की जरूरत नहीं है, की पीठ थपथपाई। ओके, वेरी गुड, गुड गुड। और कभी कभी पता है क्या होता है, मैंने मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैंने खुद की पीठ थपथपाई। जरूर थोड़ी है दूसरे ही करेंगे, दूसरों की आप शाबाशी पर डिपेंड रहो। इफ यू डू समथिंग ग्रेट, इफ यू डू समथिंग गुड, आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है, यस टुडे आई हैव डन समथिंग नाइस, तो आप अपने आप को भी शाबाशी दे सकते हो। अपने आप को दिन में 2-4 बार कह लेना चाहिए, गुड लोकेश, अपने आप को, जैसे लोकेश खुद को कह रहा हो, गुड लोकेश, आपने बहुत अच्छा काम किया। पंक्ति खुद को कहे, यस पंक्ति, वेरी वेल डन। लक्ष्य खुद को कहे, यस लक्ष्य, यू रॉक्ड लाइक दिस। ठीक है, तो कई बार जरूरी थोड़ी है कि हम हर बात के लिए दूसरों पर ही डिपेंड रहें, दूसरे ही हमें प्यार करें, दूसरे ही हमें शाबाशी दें, दूसरे ही हमारे लिए खाना परोसें, दूसरे ही हमारी मदद करें। अरे कभी खुद भी खाना परोसो, खुद की प्लेट खुद लगाओ, खुद की तारीफ खुद करो। इसका मतलब घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। अगर सच में आपने कुछ अच्छा किया है, आपने एक ही दिन में बहुत जल्दी से हिंदी का सारा काम कर लिया और आप थक गए, तो थक के ना चेहरा बनाने के बजाय, रोने के बजाय क्या कहो, वेरी वेल डन। अपना नाम लो और खुद कहो, जैसे अगर मान लीजिए मैं खुद से कहूं गुड शालिनी, वेरी वेल डन, अरे खुद से बोलो भाई। लव योर सेल्फ, प्रेज योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ। यस, खुद पर गर्व करो, लेकिन कब? जब गर्व करने जैसा कुछ काम करो। इज इट क्लियर? कोई काम आपको बहुत मुश्किल लगता है लेकिन आपने कर लिया, तो कई बार ऐसा अंदर से प्राउड फील होता है ना, वाओ मैंने कर लिया, मेरे से हो गया। होता है कि नहीं ऐसा? होता है?
किसी के साथ ऐसा हुआ कि पहले लग रहा था नहीं मेरे से तो नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब आपने उसको औरों की अपेक्षा बहुत अच्छे से कर लिया, मम्मी के एब्सेंस में आपने रोटी बना ली, आपको तो पता ही नहीं था कि टाइम रोटी बनाई थी तो मुझे लग रहा था बहुत गंदी बनेगी, बट वो परफेक्ट गोल शेप में आई थी, तो मम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से। तो जब वो गोल शेप में आई तो आपको ऐसा लगा वाओ पंक्ति यू आर ग्रेट, ऐसा अंदर से आवाज आई थी कि नहीं? मैम एक बार मैं स्कूल से घर आ रहा था तो मम्मी ने रोटी नहीं बनाई थी, तो और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खुद ही बना के खाई। वो रोटी ज्यादा टेस्टी लगी थी क्या? मम्मी बनाने वाली थी नहीं तो मैं ये मैंने पूछ खुद ही रही बना। हूँ, आपने आपने जो रोटी खुद बनाई वो आपको कैसी लगी टेस्ट में? लोकेश, आपने जब खुद बनाया तो आपको उसका टेस्ट कैसा लगा? ज्यादा अच्छा कि मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा भाई भी कहता है कि मेरी हाथ की रोटी उसको बहुत अच्छी लगती है। गुड, देखा इस तरह से अपनी प्रशंसा करें। क्लियर? मेरी बात अब आपको सबको समझ में आ गई? तो मुहावरों का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका वास्तविक अर्थ उससे अलग होता है, हालांकि इसे लाक्षणिक अर्थ कहते हैं जिसे अभी आप नहीं जानते हो, बट ओके। मुहावरों को कैसे प्रयोग करते हैं ये मुझे आज अच्छा लग रहा है कि आपने सीखा। आप और भी जो पाठ में नहीं भी है आप उन मुहावरों का भी अभ्यास करिएगा, ठीक है? कोशिश करेंगे कभी हम एक एक्टिविटी क्लास में आयोजित करेंगे मुहावरे, कहावतें और लोकोक्ति पर आधारित। देखते हैं कौन बच्चा कितनी अच्छी अच्छी मुहावरे और कहावतें पूछता है। ठीक, ओके। अब पापा हो गए चैप्टर में से दो चीजें हैं जो आपको करनी है। नंबर 1, विराम चिन्ह का प्रयोग। क्या करना है? विराम चिन्ह का प्रयोग पृष्ठ क्रमांक 62 पर ऊपर एक बॉक्स है, ग्रीन कलर का बॉक्स है जिसमें ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। इज इट विजिबल टू ऑल? दिख रहा है? यस मैम। तो इस पूरे जो भी अनुच्छेद दिया है, जो पैराग्राफ दिया है, आपको अपनी कॉपी में इसे लिखना है और विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह लगाने के लिए अभी आप अपनी किताब की मदद ले सकते हैं, देखिएगा उसमें कैसे कहा कौन सा विराम चिन्ह लगा है, और अपनी एक क्लास में हम डिटेल में विराम चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है? तो कोशिश करेंगे, भले अगली क्लास में ही कर लेंगे। प्रेजेंटेशन आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं, विराम चिन्ह का आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उनको अपने तरीके से प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने तरीके से प्रश्न पूछिए जिससे सब बच्चों को समझ में आए। इज इट क्लियर? और इसी अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको खुद करना है। कहाँ पूर्ण विराम आता है, कहाँ अल्प विराम आता है, कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, कहाँ उद्धरण चिन्ह आता है, ठीक? इज इट, एम आई ऑडिबल? अच्छा, आप में से कितने बच्चों को पता है अल्प विराम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्प विराम, कॉमा। कॉमा। कॉमा वेरी कॉमा कॉमा। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। उद्धरण व्हाट डैश डैश कोट नो, उद्धरण चिन्ह कोट्स। नो, उद्धरण चिन्ह हम कोट से होता होगा। डबल कॉमा कोट कॉमा, ठीक है, विच कॉमा इन्वर्टेड। अच्छा, होता है पता है, इकहरा उद्धरण, लिसन प्लीज लिसन, अपने आप को म्यूट करें और सुने। इकहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा
डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शब्दों में लगता है, जैसे रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, पुस्तक है, तो कहां लगेगा? रामचरितमानस, ये एक पुस्तक का नाम है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोनों साइड एक एक कॉमा लगेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, कहां पे लगेगा? एक बच्चा बताएगा, एक बच्चा बोलेगा। लक्ष्य राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता पर। यस, राष्ट्रपिता में क्या लगेगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, है ना? क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अब नो मैम, किसने बोला? मैम मैंने अनुमेघा पॉल। आपको समझ नहीं आया अनुमेघा? नो मैम। अच्छा ठीक है। अनुमेघा, आपको घर में क्या नाम से बुलाते हैं? मेघाली। मेघाली? हाँ, यस अच्छा। मैम। अनुमेघा को घर में मेघाली कहा जाता है। अब हम यहाँ पे किसको कॉमा में करेंगे? सिंगल कॉमा में अनुमेघा। मेघाली शब्द को। मेघाली अनुमेघा, पर। यस, अनुमेघा का स्पेशल नाम क्या है? मेघाली। तो मेघाली को क्या लगाएंगे? ऊपर दोनों साइड से इसको कॉमा में बंद कर देंगे, कोष्ठक नहीं, कॉमा, ऊपर कॉमा लगेगा, राइट? अब यदि हमने एक सेंटेंस का, जैसे मान लीजिए अनुमेघा ने कहा कल मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तो अनुमेघा ने क्या कहा? कल मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तो अब अनुमेघा ने एक सेंटेंस बोला कि शब्द बोला? मैम डबल इन्वर्टेड कॉमा। सेंटेंस। सेंटेंस। लोकेश माइक म्यूट करें, बिल्कुल माइक ऑन है, म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट। माइक म्यूट करोगे तो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अनुमेघा ने कहा कल मुझे, है ना, बहुत जरूरी काम है, बहुत सारा काम करना है, कुछ भी। लोकेश प्लीज म्यूट करो। लोकेश को बार बार कहना पड़ता है। अब लोकेश को मैं म्यूट कर दिया करूंगी। तो जब मैंने एक सेंटेंस बोला तो इसमें क्या आएगा? इसमें डबल इन्वर्टेड आएगा, दोनों साइड से दो दो कॉमा लगेंगे। ठीक, अब सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। पंक्ति जी प्लीज पूछिए। मैम डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला नहीं आया। डबल इन्वर्टेड, ओके ओके, मैं बताती हूँ, सुनो ध्यान से। बताते हैं आपको, एग्जाम्पल देके बताते हैं आपकी किताब में से। जैसे पेड़ ने कहा मैंने देखा था, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। तो ये पेड़ ने जो कुछ कहा, इसको क्या करेंगे? इसको डबल इन्वर्टेड। डबल इन्वर्टेड में रख देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा। एक शब्द नहीं है, एक वाक्य है। पंक्ति, आप मेरी बात समझ आई आपको? जब यस। मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था इसलिए। एक वाक्य होता है या एक अनुच्छेद होता है, पूरा एक पैराग्राफ है, वो डबल इन्वर्टेड में जाता है। एक सिंगल शब्द होता है या दो तीन शब्दों को मिलाकर कोई एक बात बनी होती है, तो वो इकहरे उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। इज इट क्लियर? मैम फिर जो फर्स्ट कॉमा रहता है उसमें अपन मतलब समस्या से पार्ट की उसी वर्ड में लगेगा कॉमा। फिर से बोलो, क्लियर नहीं हुआ, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। फर्स्ट वाला रहता है सिंगल कॉमा, वो वाला वो शब्दों में आता है। ऐसे। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो राष्ट्रपिता में लगेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष में लगेगा। जो आपने अभी एग्जांपल दिया था अनुमेघा का, तो आपने तो मेघाली पे लगाया था, मतलब उसके पास लगाया था, तो फिर गांधी जी के पास लगेगा ना? नहीं ना, गांधी जी को क्या कहते हैं बेटा? गांधी जी को राष्ट्रपिता, उनको क्या कहा जाता है? तो हम अनुमेघा को अनुमेघा नाम से जानते हैं, लेकिन उसका जो प्यार का नाम है वो तो मेघाली है। हाँ, ठीक है। खैर, डिपेंड करता है आप किस बात को हाईलाइट करना चाहते हो।
तो जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो उस पर इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर? डन? और इसी पाठ में से आप निर्जीव वस्तुओं को, इसमें संवाद है, चौक और ब्लैक बोर्ड की आपस में क्या बातचीत हुई होगी, कलम ने कॉपी से क्या कहा होगा, खिड़की ने दरवाजे से क्या बातचीत की होगी। इसे सोचिएगा, समझिएगा और अपनी अपनी कॉपी में 5-5 वाक्य लिखिएगा, दोनों के, 5 चौक के, 5 ब्लैक बोर्ड के। ठीक है? इस तरह से सोचिए, थोड़ा इनोवेटिव सोचिए, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। मैम जैसे मेरा घर का नाम मिल्की है तो फिर मिल्की के पास ही लगेगा ना कॉमा? मुझे नहीं समझ आया, प्लीज रिपीट। मैम मेरा घर का नाम मिल्की है, सब मुझे मिल्की बोलते हैं घर पर, तो फिर मिल्की के पास ही लगेगा ना कॉमा? हाँ हाँ, कहीं देखो, अब आपके नाम से ही मतलब नहीं है, मतलब ये है हम किस शब्द को हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि मिल्की को विद्यालय में पंक्ति के नाम से जाना जाता है तो पंक्ति पे लगेगा। ठीक है? और हमें नहीं पता कि आपका नाम मिल्की भी है, तो फिर जब हमने कहा कि पंक्ति को प्यार से मिल्की कहकर बुलाते हैं, अब मिल्की भी लगाएंगे, जिसे हम फोकस करते हैं। मैम और मेरा घर का नाम कान्हा है। ठीक है, चलो ओके, अब हम चालू करेंगे और अगली क्लास में विराम चिन्ह की चर्चा करेंगे डिटेल में। ओके? शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू बेटा, नाइस पार्टिसिपेशन। मैम सबने बहुत साई राम मैम। पार्टिसिपेट किया, सो थैंक यू ऑल।